अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं हूं शेखा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अगर आप बिगनर हैं और ब्लैक स्मोकी आई मेकअप करते हैं और कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है, तो अगर आप ब्लैक कलर को टच करना डरते हैं, ब्लैक स्मोकी आई मेकअप नहीं कर सकते हैं, या जब भी कभी आप स्मोकी मेकअप करना चाहते हैं तो इस तरह का रिजल्ट सामने आता है, तो अगर आपको फुल ब्लैक आईज मेकअप भी अच्छा नहीं लगता, तो आप इस तरह के मेकअप को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें मैंने दोनों साइड्स पर हेलो इफेक्ट दिया है। ब्लैक को यूज करते हुए हल्का सा स्मोकी इफेक्ट रखा है और बीच में हल्का सा कट क्रीज लाइन भी मैंने रखा है, जिसमें मैंने एक यूज किया है ग्रे इफेक्ट। तो इन तीनों ट्रिक को मैंने यूज करके एक बहुत ही परफेक्ट आई मेकअप क्रिएट किया है। और इस लुक को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलते हैं बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आई मेकअप करके दिखाऊंगी, तो ऑलमोस्ट पूरे फेस को मैंने रेडी किया हुआ है। अब एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश जो फ्लफी सा है, कलर बोर्ड पैलेट में से ग्रे कलर सिलेक्ट करूंगी। डस्ट ऑफ करने के बाद मैं इसको आईलिड पे अपने अप्लाई करूंगी। और जो बिगनर है वो इस चीज को बहुत ही आराम से देखेंगे, ताकि बिगनर्स को बिल्कुल आसानी से और आराम से समझ में आए। जब आप बिगनर हैं तो आपको ब्रश लेना है, आउटर कॉर्नर पर रखना है और राइट और लेफ्ट इस तरह से आपको रोटेट करना है। अपने ब्रो बोन एरिया को आपको टच करते हुए, जैसे कि आप ब्रो बोन एरिया तक जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि अपनी आईब्रोज से कितने नीचे आपको इस शेड को क्रिएट करना है और कितने ऊपर तक इसको रखना है। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख लें कि हम ब्रो बोन एरिया बोलते किसको हैं। तो जितना गैप आप मेरे आईब्रोज से आईब्रो और शेड के बीच में देख रहे हैं, सेम इतना ही गैप आपको अपनी आईलिड का रखना है। ये जो गैप आप देख रहे हैं ये पैरेलल नहीं है, इनर कॉर्नर की तरफ से थोड़ा सा कम गैप है और आउटर कॉर्नर की तरफ से हमें थोड़ा सा ज्यादा गैप रखना है। तो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताती हूँ। आंखों को इस तरह से ऊपर करना है और इस तरह से लेफ्ट राइट करते हुए आपको लगाना है। आउटर कॉर्नर पर आप देख सकते हैं थोड़ा ज्यादा गैप है और इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा कम। ब्लैक शेड को यूज करते हुए आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि नीचे बिल्कुल भी छोटा सा जर्रा नहीं गिरना चाहिए। उसके लिए आपको एक क्लीन ब्रश रखना है, जिससे आप एक एक शेड लगाने के बाद उसको क्लीन कर लें। तो आप देख सकते हैं कि फिर मैंने दोबारा से ब्रश को वही वाला लिया है और लेफ्ट राइट करते हुए मैं इतना इसको क्रिएट करूंगी जितना मुझे जो कलर अचीव करना है, लाइक एक डार्क सा ग्रे जो अब मैं अचीव कर चुकी हूँ। तो अब हमें क्रिएट करना है ये मेन हेलो इफेक्ट और साथ में स्मोकी सा इफेक्ट, जिसके लिए हमें इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लैक रखना है, बीच में हमें पतली सी लाइन रखनी है, गैप रखना है और आउटर कॉर्नर पर ब्लैक इफेक्ट बनाना है। जिसके लिए मैं यहाँ पे एपीके पैलेट से एक ब्लैक शेड सिलेक्ट करूंगी। इस तरह का फ्लैट ब्रश लूंगी, पतला छोटा सा चिपटा सा। ये हमें हेल्प करेगा कट क्रीज लाइन बनाने के लिए भी। तो मैंने ब्लैक शेड इसमें कलेक्ट कर लिया है। मिडिल से मैं स्टार्ट करूंगी अपना एक हाफ सर्कल सी लाइन, जो कट क्रीज लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर रखूंगी इसको। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट कट क्रीज नहीं। आप देखेंगे कि जब मैं आंख खोल रही होंगी तब भी आपको ये ब्लैक कलर नजर आएगा। कट क्रीज लाइन ये होती है जब हम आंख खोलते हैं तो वो छुप जाती है, बट आप देख सकते हैं मैंने आईज खोली है और मेरी लाइन जो है नजर आ रही है। तो इतना ही इफेक्ट आपको भी क्रिएट करना है, सेम इतना ही डिस्टेंस आपको लगाना है। और उसके बाद इस लाइन को मैं कर दूंगी डार्क उसी ब्रश से। एक आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा, कितना खूबसूरत सा जो एक लाइन जो है वो पूरी डी शेप में एक मैं सर्कल सा, हाफ सर्कल जिसे कह लें आप आम जबान में, मैं क्रिएट कर चुकी हूँ। अब मैं अपनी रियल जो मेरी लाइनर लाइन है उससे मैं इसके एंड टिप को मिला लूंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने मिलाया है, जहां मैं मिला रही हूँ आउटर कॉर्नर की तरफ। और इतना ही इसको मिलाने के बाद इसके अंदर अंदर हमें जो भी ब्लैक काम करना है वो हम इसके अंदर अंदर करेंगे, इस बाउंड्री से बाहर नहीं आएंगे। अब इसकी छोटी सी डिटेल शायद आपने नोट नहीं की हो, बट मैं आपको वो डिटेल बता देती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल आपके मेकअप को इनहेंस करने में हेल्प करेगी। आप देख सकते हैं कि जो मैंने हल्का सा कैट शेप में ये डिजाइन बनाया है, ये बिल्कुल हाफ सर्कल नहीं है। ये मेरे इनर कॉर्नर से थोड़ा सा कह लें आपके डीप है और आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा उठा हुआ है। तो जब हम इस तरह की आईज बनाते हैं तो थोड़ी सी कैट शेप भी आ रही होती है। इस बाउंड्री को रेडी करने के बाद एक थोड़ा सा फैला हुआ ब्रश लेंगे और इसको हम ब्लेंड करेंगे अच्छी तरीके से। और इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी मैं और आउटर कॉर्नर पर अच्छा सा स्मोक बनाऊंगी। अगर मुझे शेड कम लगेगा तो मैं एक टचअप इसमें से ब्लैक शेड का लूंगी। और क्योंकि मैंने जो सर्कल बीच में लाइन बनाई है, कट क्रीज लाइन जो बनाई है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगी। ठीक है, इसको मैं इसी जगह पे ब्लेंड करती जाऊंगी सेम ब्रश से। और इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा सा डार्क कर लेंगे हम। इनर कॉर्नर पर हल्का सा जो है वो तीर जैसा शेप मुझे बना लेना है और आउटर कॉर्नर पर फुल ट्राइंगल शेप में मैं इसको रेडी करूंगी। अभी आपको दिखाऊंगी, आप देखते रहिएगा साथ में किस तरह से हम हेलो इफेक्ट बना रहे हैं। तो अब जो मैं इफेक्ट कर रही हूँ वो हल्का सा स्मोकी, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ इस ब्रश से, तो ये स्मोकी
स्मोकी इफेक्ट भी देगा। और हेलो इफेक्ट किसको कहते हैं, जिसका इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर डार्क होता है और मिडिल पे जो है वो लाइट कलर यूज किया गया होता है, तो उसको हम हेलो आई कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना खूबसूरत आउटर कॉर्नर पर फुल ट्राइंगल शेप में जो है वो ब्लैक सा शेड लगा लिया है। और अगर आप नोटिस करें तो ये फुल ट्राइंगल शेप ही है। अब बारी आती है मिडिल पे, हमें हाफ कट क्रीज लाइन बनानी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक व्हाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ। कोई भी आप इस तरह का क्ले टाइप का व्हाइट पेंसिल यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्लैक ऊपर हमें रखना है और उसके बाद इस तरह की लाइन क्रिएट करनी है। इनर कॉर्नर से आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ है और आउटर कॉर्नर पर मैंने थोड़ा सा इसका उठा हुआ रखा है। और इस तरह से ही एक स्लांट लाइन बनानी है हमें, फुल ये गोल नहीं है, हल्की सी टेढ़ी लाइन बनाई है मैंने, जिसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो इनर कॉर्नर की तरफ है और आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा उठा हुआ है। इस तरह से लगाने के बाद, लाइन बनाने के बाद, मैं इसको फिनिशिंग के लिए एक कंसीलर ब्रश में कंसीलर लूंगी और इसकी एक फाइनल लाइन बनाऊंगी, कट क्रीज लाइन, जिसे हम हाफ कट क्रीज लाइन कहते हैं। मिडिल पर इस तरह से लाइन क्रिएट कर रही हूँ। ऊपर मैंने एक हल्का सा ब्लैक सा स्मोकी इफेक्ट रखा है, पूरा गायब नहीं कर दिया है। आप देख सकते हैं पतली सी एक लाइन आपको नजर आ रही होगी। मिडिल लिड पे पूरी अच्छी तरीके से मैं कंसीलर अप्लाई कर लूंगी। देन उसके बाद मैं यूनिकॉर्न पैलेट में से एक ग्रे शेड सेलेक्ट करूंगी जो कि शिमर सा है, वन टच में कलेक्ट हो जाएगा। और इसको मैं फिंगर की मदद से अपनी मिडिल लिड के ऊपर अच्छी तरीके से इसको चिपका लूंगी बिना किसी ग्लू लगा के, क्योंकि ये विदाउट ग्लू के भी बहुत ही अच्छी तरीके से आईलिड पर चिपक जाता है। अब हमें इनके दोनों साइड्स को अच्छी तरीके से प्रीवियस शेड को बरकरार करना है, जिसके लिए सेम ब्रश लिया है और उसमें ब्लैक शेड कलेक्ट करने के बाद दोनों साइड्स को जो शार्प सी एक लाइन बन गई है उसे फेड करूंगी और स्मोकी सा इफेक्ट दूंगी दोनों साइड पर जहां मैं ब्रश चला रही हूं। इस तरह से हम इस लाइन को फेड कर देंगे, शार्प लाइन नहीं छोड़ेंगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक प्रॉपर शेड रेडी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो मेटालिक ग्रे शेड है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बट मेरा कैमरा इतनी खूबसूरती से दिखा नहीं रहा जितना रियल में ये बहुत ही हसीन लग रहा था। उसके बाद मैं अपने लोअर लैशेस की तरफ आ जाऊंगी सेम ब्रश में, और कोई शेड मैंने कलेक्ट नहीं किया है, वही वाला ब्लैक शेड अच्छी तरीके से अपने लोअर लैशेस पर लगा लूंगी। और उसके बाद एपी के पैलेट में से ब्राउन शेड लिया है और हल्का सा सॉफ्ट लुक देने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक के बाद एक ब्राउन शेड लगाऊंगी एक स्मॉल ब्रश की मदद से। ये बहुत ही खूबसूरत और सॉफ्ट सा लुक देगा। अब हुदा ब्यूटी की ब्लैक काजल से मैं अपनी वाटर लाइन पर अच्छी तरीके से काजल अप्लाई कर लूंगी। इनर कॉर्नर पर भी दोनों साइड्स पर अच्छी तरीके से ब्लैक काजल अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा। उसके बाद यहाँ पे मैं फुल ग्लैम वाली लैशेस अप्लाई करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। और मेरा ग्लू जो है वो बिल्कुल लाइनर की तरह ब्लैक है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं हल्की पतली सी एक लाइन जो है वो डायरेक्ट अपनी आंखों पे लगाती हूँ, एक पतली सी लाइनर की तरह। और उसके बाद मैं इसके थोड़े से ड्राई होने के बाद लैशेस को अच्छे से उठा के अपनी आंखों में फिक्स कर लेती हूँ और बहुत ही खूबसूरत से मेरी आंखों में लैशेस अप्लाई हो जाता है। तो देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से, कितनी आसानी से ये आंखों का मेकअप जो है वो रेडी हो गया है और कितना ही आसान है। अब मैंने अपने फेस के ऊपर हाइलाइटर लगा लिया है। देन उसके बाद अपना फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा टोटल फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आई शेडो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट में अपनी राय शेयर कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये आई लुक आपको किस तरह का लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हुई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।